सर हारिस साहब ये फरमाइएगा, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, कि मुज़ाकरात एक बामकसद अमन के लिए ईरान चाहता है, तो ऐसी सूरत हाल में ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक फ़रीक जो इसराइल है उसके पास तमाम सहूलियात मौजूद हों, मिज़ाइल कैपेबिलिटी भी हो, वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चला रहा हो, उसके पास उसको किसी किस्म की पाबंदी का सामना भी ना हो, और दूसरा फ़रीक जो है उसके लिए बिल्कुल एक अलग कोर्स हो? तो इन मुज़ाकरात में ये मामला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा एक पुरअमन काबिल अमल मुज़ाकरात के लिए, पुरअमन कायम करने के लिए? देखें, ये एक बड़ी अनरीजनेबल डिमांड है अमेरिका की। बात यह है कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप कर रहा है और उसकी 460 किलोग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो यहाँ से निकाल के और किसी जिस मुल्क में भी उसको तसल्ली वहाँ रखवा सकता है, चाहे चाइना हो या रशिया हो या कोई और मुल्क हो। और उसके बाद हाँ, ये उसका क्लेम भी राइट है कि 2-3% जो एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक अलाउड ग्रेड है जो कि हर मुल्क रख सकता है अपने मुल्क के मेडिकल के लिए और उसके बाद ये एनर्जी के लिए। और लेकिन वो सिर्फ उनकी अमेरिका की ये उस पर रिक्वायरमेंट है कि इट शुड बी अबव सरफेस, इट शुड नॉट बी अंडरग्राउंड, जैसे ईरान ने डीप अंडरग्राउंड जाके अरेंजमेंट किया। आई थिंक ये भी हल हो सकता है, लेकिन ईरान को किसी हालत में मेरे नहीं ख्याल के वो एग्री होगा कि मिसाइल अपनी जो है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और इंडिजिनस प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, क्योंकि दैट विल बी द ओनली उनके पास उसके बाद रह जाएगी एक डिटरेंस जो कि इजराइल के ख़िलाफ़ होगी। जबकि इजराइल के पास हर किस्म का न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, इजराइल के पास तमाम टेक्नोलॉजी भी है, उसके बाद मिसाइल भी हैं, ड्रोन भी हैं, सब कुछ है। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन मेरे ख्याल में अल्टीमेटली अमेरिकन शुड एग्री। जब आप नो वॉर पैक्ट कर रहे हो और आप गारंटी दे रहे हो कि हम अटैक ही नहीं करेंगे इजराइल, तो फिर किस बात की परेशानी है आपको? और थर्ड जो बात इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हरमूज की बात है, वो ये है कि बिल्कुल कि वो जो अमेरिकन इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, बिकॉज पहले भी खुला हुआ था, अभी भी खुला रहेगा। सिर्फ वो बात ये है कि अमेरिका जो ये ईरान है ये उसके ऊपर कोई ना कोई टैक्स लगा देगा। जाहिर है कि जितना बड़ा उनको नुकसान हुआ है, बजाय इसके वॉर रेपरेशन क्लेम करे अमेरिका से, इससे बेहतर है कि वो यहीं से पैसा रिकवर करे और सारा अपने आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन एक और बात ईरान की बड़ी सख्त कंडीशन होगी कि अगर हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म करते हैं और IAEA आके इंस्पेक्शन करके सर्टिफिकेट दे देता है कि यस दे हैव रिमूव्ड एवरीथिंग एंड दे आर नॉट मेकिंग एनी थ्रेट फॉर मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब, फिर उसके ऊपर इकनॉमिक सैंक्शन जो है ना वो डेफिनेटली उठ जानी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। और बहुत सफ़र किया ईरान ने, और यही एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा, इससे बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे। मगर सर ये तो अमेरिका के हाथ में, वो तो कभी भी किसी और बहाने से सैंक्शन लगा सकता है। तो सैंक्शन से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये है कि ईरान को ये एतमाद हो कि उसको दोबारा अटैक उस पर नहीं किया जाएगा, और जो सहूलियात उसके पास वो बराबरी की बुनियाद पर चाहता है ना वो मुज़ाकरात को। नहीं देखें, वो ज़्यादा बात यह है कि दोनों चीज़ें वो चाहेगा। सैंक्शन भी उठे, जब न्यूक्लियर कैपेसिटी ख़त्म हो गई इसी वजह से सैंक्शन लगी हुई थी ना, तो सैंक्शन भी ख़त्म होनी चाहिए और गारंटी भी होनी चाहिए कि अंदर अटैक नहीं हुआ। दोनों बातें डूएबल हैं और ये होंगी, आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह ये बात होगी। तो मैं अभी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में आइस मेल्टिंग हो गई है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है। ये देखना है कि 1 हफ़्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, 2 हफ्ते लगते हैं, कितने दिन में होता है, क्योंकि दिमाग से 3-4 दिन लगाने के बाद ये ओके विल गो बैक टू रिस्पेक्टिव कंट्रीज, वहाँ हम जाकर डिस्कस करेंगे एंड विल गेट बैक अगेन। तो ये हो सकता है, लेकिन सीज फायर मस्ट कंटिन्यू, नंबर 1। नंबर 2, इजराइल को कंट्रोल करना चाहिए इस मीटिंग में कि वो और जो है वो ना कर सकें कि जो लेबनान पे अटैक कर रहे हैं या कभी इराक पे अटैक कर सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि जब तक सीज फायर हो रही है, बातचीत हो रही है, कम से कम एक माहौल जो फ्रेंडली कंडूसिव एनवायरनमेंट्स होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। और जब अमेरिका कमिटमेंट करता है तो उसकी गारंटी कौन मुल्क लेगा, ये भी उसका नंबर 2 ईरान का पॉइंट है। वो भी देखना ही है कि कौन सा मुल्क देता है जिस पे उसको ईरान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं तसल्ली है। तो ये चीज़ें, लेकिन मेरे ख्याल में अब जो मेन अमेरिका भी एग्जॉस्ट हो गया, उसने देख लिया कि लड़ाई करके उसको कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, ईरान ने बहुत अच्छी लड़ाई की, अपने आप को मनवाया भी, लेकिन अपना नुकसान बहुत करवाया। तो ईरान भी चाहेगा कि अब उसको इकनॉमिक सैंक्शन भी ख़त्म हो, रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हो, रिक्लेम स्टार्ट करें अपने लोगों को नुकसान हुआ है। तो मेरे ख्याल में दोनों में ख्वाहिश है, जब ख्वाहिश होती है तो फिर कोई ना कोई हल निकल आता है।
ठीक सर, आज तो अमेरिकी मीडिया और मीडिया भी ये बात कर रहा है कि इसराइल दरअसल कंट्रोल करता है अमेरिका को और अमेरिकी पॉलिसीज़ को। और आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लबनान में हमले नहीं होने चाहिए, तो इसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि हमले हम कम कर देंगे लेकिन हमले जारी रखेंगे। तो वो उनकी बात नहीं मानते। तो जब वो अमेरिका अपनी बात इसराइल से नहीं मनवा सकता तो फिर गारंटी कैसे? और कहा कि गारंटी क्या गारंटी